नमस्कार। कोरोना के माहौल से थोड़ा सा अलग हो जाए। सुबह से लेकर देर रात सोने तक टीवी जिस तरीके से हमारे दिलो दिमाग पर कोरोना को हावी कर रहा है वो बात तो सही है, लेकिन उसका असर भी बच्चों पे पड़ रहा है। सावधानी के साथ बाहर मत निकलिए, उसके साथ ही चलो कुछ और नई जानकारियां भी ले लें और इकट्ठा। सौर मंडल के परिवार में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, जिसके 72 मून है यानी कि उपग्रह है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसका चांद कहते हैं, जिसे हम उसी प्रकार से अचानक ही 20 नए मून लेकर सबसे खूबसूरत ग्रह शनि माना जाता है और खूबसूरती के साथ साथ ही सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह भी बन गया है, यानी कि हमारे सौर परिवार का सबसे सुंदर ही नहीं सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला राजा भी बन गया है शनि। बिल्कुल ठीक। तो शनि कैसे राजा बन गया है? शनि के अभी हाल ही में कोरोना के चक्कर में इस बात को ज्यादा दुनिया नहीं जान पाई, लेकिन इसी बीच में 20 नए उपग्रह शनि के आ गए सामने और कुल मिलाकर अब सैटर्न के 82 हो गए और बृहस्पति के 72। तो इस प्रकार से सैटर्न राजा हो गया हमारे सौर परिवार का, खूबसूरती में भी और उपग्रहों की संख्या में भी। चलिए देखते हैं अनुप्रिया शर्मा की इस रिपोर्ट को। हेलो एवरीवन, जैसे आप सबने सुना होगा दैट नॉलेज इज पावर। जी हाँ, आज जब हम लॉकडाउन में सब बंद हैं तो नॉलेज जो पहले के ज़माने में किताबों के थ्रू मिलती थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक किताबें पहुंची नहीं है, और अगर वो किताबें पहुंच भी जाती हैं तो बात ये है कि एनसीईआरटीज़ में पता नहीं चीज़ें अपडेट होके आई होंगी या नहीं। तो आज हम कुछ आपके लिए अपडेटेड जानकारियां लेकर आए हैं, क्योंकि नॉलेज हैज नो पावर। नॉलेज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो आज हम कुछ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एक कुछ 5 इम्पोर्टेंट करंट अपडेट्स लेके आए हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप सबके लिए। और ये अपडेट्स है चांद के बारे में। जी हाँ, चांद जो कि हमारी कहानियों का हिस्सा भी रहा है और हमें रोज रात को दिखता है। पृथ्वी के पास जबकि एक चांद है, तो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने नई खोज की है और वो नई खोज ये है, नंबर 1 जो अपडेट है वो ये है कि चांद की रेस में जुपिटर को हराकर अब सैटर्न नंबर 1 हो गया है। जी हाँ, अभी तक जुपिटर नंबर 1 प्लैनेट था जिसके पास मैक्सिमम मून थे। 79 मून जो है जुपिटर के पास थे, लेकिन अब जुपिटर को हराकर सैटर्न के पास मैक्सिमम मून आ गए हैं, जबकि उसकी 29 मून डिस्कवर किए गए हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ 82 मून हमारे सैटर्न के पास हैं। तो अब कहा जा सकता है कि सैटर्न जो है वो चांद का राजा है। जी हाँ, उससे पहले जुपिटर था, अब सैटर्न चांद का राजा है। दूसरी अपडेट ये है कि ये जो मून को खोजा है, ये एस्ट्रोनॉमर्स ने जिन्होंने खोजा है, उन्होंने हवाई में अपने बेस पे टेलीस्कोप लगाकर टेलीस्कोप के थ्रू ये डिस्कवरी की है। हालांकि बहुत टाइम से इस पे काम चल रहा था, लेकिन अभी कंफर्मेशन रिसेंटली हुआ है कि इट इज कंफर्म नाउ कि अब सैटर्न के पास 29 मून ऐड किए गए हैं। फ्यूचर में हो सकता है कुछ नए मून आए। थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि बेशक जुपिटर जो है 2nd नंबर पे आ गया हो, लेकिन जो सबसे बड़ा मून है वो अभी भी जुपिटर के पास है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा मून जो अर्थ के आधे साइज तक है वो अभी भी जुपिटर के पास है, जिसका नाम है गैनीमीड। थर्ड इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि मरकरी और वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपने मून नहीं है। जी हाँ, आपको अर्थ पे एक मून रोज दिखता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप मरकरी और वीनस पर जाएंगे तो आपको एक भी मून नहीं दिखेगा। तो तब आप चौंकेगा मत, क्योंकि उन दोनों के पास कोई मून नहीं है।
मरकरी के पास मून इसलिए नहीं है क्योंकि वो सन के पास सबसे क्लोज है, और सन की क्लोज होने की वजह से और सन की ग्रेविटी की वजह से वो अपना कोई मून होल्ड नहीं कर सकती है। और जब वो मून होल्ड नहीं कर सकती है तो ये आशंका है कि अगर कोई मून हुआ भी तो वो मरकरी में ही ध्वस्त हो जाएगा। तो मरकरी के पास अब इसलिए अपना मून नहीं है, और वीनस के पास मून क्यों नहीं है इसके ऊपर अभी भी खोज जारी है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। जी हाँ, अभी तक आपने जो सैटेलाइट्स के बारे में सुना है, चाहे वो नासा ने लॉन्च की हो या इसरो ने लॉन्च की हो, वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थी। और जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाया जाता है क्योंकि वो अर्थ के या फिर बाकी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, नेचुरली प्रेजेंट है, इसलिए उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। आई होप आपको ये सब जानकारियां सुनने में इंटरेस्ट आया होगा, और अगर कुछ बच्चे हैं जो बड़े होकर एस्ट्रोनॉमर्स बनना चाहते हैं तो मे बी वो कुछ नए मून या फिर कुछ नए प्लैनेट्स डिस्कवर शायद करें। और फिलहाल के लिए ऐसी ही नई जानकारियों के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है।